दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ कल से ही ओपन होने वाला है। तो आईपीओ की एंकर लिस्ट आ चुकी है। तो देखेंगे कि आईपीओ की एंकर लिस्ट कैसी आई है और इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को भी देखेंगे कि प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसे कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 3 जून से यानी कि कल से ही खुलने वाला है और ये 5 जून को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 10 जून होने वाली है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 192 है। आईपीओ में 78 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 631 करोड़ का है और पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है, यानी कि इस आईपीओ से कंपनी को ₹1 का भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इसका जो पूरा का पूरा पैसा है वो कंपनी के प्रमोटर्स या फिर इसके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके पास जाने वाला है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए भी ₹18 पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। तो आईपीओ तो कल से खुलने वाला है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए कोई भी आईपीओ एक दिन पहले ही खुल जाता है। तो आज आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग देखने को मिली है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। इस आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल 18 नाम देखने को मिला है, यानी कि 18 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। 631 करोड़ का आईपीओ है और 18 एंकर इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि बढ़िया एंकर लिस्ट है। अगर आईपीओ में म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के बारे में बात की जाए तो आईपीओ में 10 म्यूचुअल फंड स्कीम्स की ओर से पैसे लगाए गए हैं और इसके अलावा 2 इंश्योरेंस कंपनियों की ओर से भी पैसा लगाया गया है। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट बढ़िया है। आईपीओ के लॉट साइज की बात की जाए तो आईपीओ में 78 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इस आईपीओ में ₹14,976 है। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं। स्मॉल एचएनआईज पोर्शन में मिनिमम 14 लॉट और मैक्सिमम 66 लॉट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। वहीं पर बिग एचएनआईज पोर्शन में 67 लॉट या इससे ज़्यादा के लिए एप्लीकेशंस लगाया जा सकता है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी नॉन फेरस मेटल की रिसाइकलिंग करने का काम करती है, यानी कि जो स्क्रैप मेटल होते हैं तो कंपनी उनको रिसाइकल करके एल्यूमिनियम और जिंक डाई कास्टिंग एलॉय बनाने का काम करती है और इनका यूज़ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में पार्ट्स बनाने के अंदर किया जाता है और इनका यूज़ ऑटोमोटिव और नॉन ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के अंदर किया जाता है। तो कंपनी की अगर क्लाइंट लिस्ट को देखें तो कंपनी का क्लाइंट लिस्ट काफ़ी ज़बरदस्त है, यानी कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको कंपनी अपने प्रोडक्ट सर्व करती है। तो कंपनी होंडा कार इंडिया, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, तो इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको कंपनी सर्व करती है। तो कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन अगर कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि कंपनी के अगर एसेट को देखें तो 23 के बाद से 24 में इसका एसेट डाउन है। हालांकि फिर से 25 के बाद से इसमें जंप देखने को मिला है। वैसे कंपनी के इनकम में ग्रोथ देखने को मिली है और अगर प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट 104 करोड़ का था। फाइनेंशियल 24 में कंपनी 838 करोड़ के लॉस में थी। 25 के अंदर फिर से कंपनी प्रॉफिट में है और कंपनी ने 155 करोड़ का प्रॉफिट बनाया और 26 के 3 क्वार्टर में 162 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी के पास अभी 1464 करोड़ का रिजर्व है और अगर कर्ज को देखें तो 1303 करोड़ का कर्ज है। वैसे कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर कंपनी ओएफएस लेकर आ रही है तो कंपनी को इससे ₹1 भी नहीं मिलने वाला है। तो ये जो कर्ज है ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा, यानी कि अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है। फाइनेंशियल 24 में बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है। हालांकि 25 से जिस तरह से फाइनेंशियल में फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिला है तो ये अच्छी बात है और 26 में भी देखें तो इसमें भी ग्रोथ नज़र आ रही है, लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। तो इसके आरओई और आरओसी को देखें तो ये दोनों ही काफ़ी लो हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो हाई है और आगे भी कंपनी के ऊपर कर्ज आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, तो ये भी इसमें एक बड़ा नेगेटिव है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 24.92 का है, तो ये अच्छा है। पैट मार्जिन को देखें तो इसका पैट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा लो है, ईबिटा मार्जिन भी लो है और प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी हाई है। ईपीएस इसका 7.08 का है, तो ईपीएस भी लो है। वैसे पी वाइज देखें तो कंपनी ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आ रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग आईपीओ में 86.95% है, जो कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद 84% हो जाएगी और कंपनी का मार्केट कैप 4200 करोड़ का है
यानी कि स्मॉल कैप साइज़ की कंपनी है। अब इस आईपीओ के अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। यानी कि 2 दिन पहले इसका प्रीमियम जहां 24 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, आज थोड़ी देर पहले ये 60 रुपये के ऊपर देखने को मिला, लेकिन अभी 61 रुपये 50 पैसे के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम में लगातार जंप देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 78 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 4797 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद लग रही है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 32% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो काफ़ी अच्छा प्रीमियम है, यानी कि हाई प्रीमियम देखने को मिल रहा। कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, कंपनी का क्लाइंट बेस काफ़ी अच्छा है। यानी कि कंपनी जो बड़े बड़े ऑटोमोबाइल की ओईएम वाली कंपनियां हैं तो कंपनी उनको सर्व करती है, तो ये इसमें एक बड़ा प्लस पॉइंट है। आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया आया है और इसके ग्रे मार्केट में लगातार डिमांड भी देखने को मिल रही है। हालांकि कंपनी के फाइनेंशियल वगैरह ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, यानी कि अभी से लॉन्ग टर्म के लिए जाना रिस्की हो सकता है। लेकिन अगर इसी तरह मार्केट में डिमांड बनी रहती है, यानी कि प्रीमियम के अंदर लगातार जंप देखने को मिलता है, आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस लगता है, तो लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। और कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।